नमस्कार, टाइम्स ऑफ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 हो चुके हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या में। प्रभु राम की नगरी अयोध्या में अगले 4 दिनों तक हमारी मौजूदगी रहेगी और 25 तारीख को जो ध्वजारोहण कार्यक्रम होना है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, उस कार्यक्रम की हर एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन मेरी मौजूदगी है, आप देखिए, रामपथ से होते हुए रास्ता सीधे राम मंदिर को जाता है। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य द्वार पर मेरी मौजूदगी है और थोड़ा बहुत इस गेट को अब सजाया जाना शुरू किया जा चुका है, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी आएंगे। मंदिर के 9 शिखर बनकर पूरी तरीके से तैयार है। 25 तारीख को ध्वजारोहण, उनके साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी रहेंगे और उसके बाद पहली बार ऐसा होगा कि पूरा राम मंदिर, यानी जो प्रथम द्वितीय तल जो बनने थे, वो भी आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। लेकिन आप सोचिए कि अयोध्या में एक और तैयारी चल रही है धर्म ध्वजा स्थापित होने की, ध्वजारोहण की तैयारी चल रही है, लेकिन दूसरी ओर बाबरी का नाम उछाला जा रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं हुमायूं कबीर, वो कह रहे हैं 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का नींव रखेंगे बेलडांगा में। तो सवाल ये उठा जा रहा है कि जानबूझकर 6 तारीख क्यों चुनी जा रही है। सवाल इस बात का भी कि इधर धर्म ध्वजा की स्थापना की बातचीत, ध्वजारोहण की बातचीत, उधर क्या उकसाने की कोशिश हो रही है। अपने धर्म के स्थल बनवाए, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि घुसपैठिए बांग्लादेश छोड़कर जा रहे हैं, इसीलिए क्या उकसाऊ पॉलिटिक्स खेली जा रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कोई भी अपना धर्मस्थल बनवाए, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर जानबूझकर कोई तारीख, कोई नाम चुने तो सवाल तो उठेंगे। करेंगे डिबेट, लेकिन सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को देखिए। अयोध्या फिर से सज रही है। भव्य राम मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। 25 नवंबर को पीएम मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएंगे। पूरा देश एक बार फिर से सनातन की लहर में डुबकी लगाने को तैयार है। लेकिन उससे पहले बाबरी का नाम लेकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जब से बंगाल में वोटर वेरिफिकेशन की शुरुआत हुई है, अवैध बांग्लादेशी वापस भाग रहे हैं। लेकिन खास वोट बैंक के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने वालों को दर्द हो रहा है। तभी तो ममता दीदी के विधायक ने वोट बैंक को हवा देना शुरू कर दिया है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन होगा। 3 साल लगेगा वह खड़ा होने के लिए, तैयार होने के लिए। तो 6 दिसंबर 2025 तो भित्ति स्थापन होगा। वही तो 1 साल पहले मैं यहाँ खड़ा होके बोला, 12 दिसंबर 2024 यहाँ ही खड़ा होके आपको सब लोगों को सामने में वादा किया, मैं ऐलान किया। तो फिर वही 6 दिसंबर आएगी तो उसका दिन ही भित्ति स्थापन होगी। क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आपने बताया है और उनको इनवाइट करेंगे शिलान्यास के? जरूर इनवाइट करेंगे। जनाब का नाम है हुमायूं कबीर, ममता दीदी की पार्टी के विधायक हैं। एक तरफ बंगाल से घुसपैठिए भाग रहे हैं तो वहीं बाबरी मस्जिद को जिंदा करने की कोशिश की जा रही है। तारीख 6 दिसंबर तय की गई है। बाकायदा सीएम ममता बनर्जी को बुलाने की तैयारी। इसका मतलब क्या है? किसकी शय पर इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, वो भी खासकर उस वक्त जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने की तैयारी हो रही है। टीएमसी के इस नैरेटिव पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया है। एक तरफ भारत के लिए गौरवशाली क्षण है कि भव्य राम मंदिर जो अयोध्या में है, उस पे पताका फहराई जा रही है। लेकिन ममता बनर्जी के इशारे पर उनके नेता हुमायूं कबीर कह रहे हैं 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे, इसका निर्माण होगा। उनके नेता फिरहाद हकीम, जो भारत को पश्चिम बंगाल में एक जगह को कहते हैं मिनी पाकिस्तान है, किस तरह से हिंदू विरोधी होकर तुष्टीकरण कर रहे हैं। एक भाई ने जय श्री राम का नारा लगाया पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी अपनी गाड़ी से उतर के कहती हैं गुस्सा होकर, तिलमिलाकर, तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगी। उस भाई की गलती थी ममता बनर्जी के हिसाब से,
कि उसने जय श्री राम कहा, और दूसरी तरफ जब उनसे पूछा जाता है ये घुसपैठिए है, तो वो कहती है इनको कोई हाथ ना लगाए, और धर्म के आधार पे वो कहती हैं ये दूध देने वाली गाय है, इसकी दुलत्ती भी मैं सह लूंगी। ये जो दोहरा रवैया है ममता बनर्जी जी का, ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। आने वाले वक्त में बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में क्या टीएमसी अपने खास और प्रायोजित वोट बैंक को बचाने के लिए हर जतन कर रही है? टीएमसी विधायक तो बाबरी प्लान के लिए इतनी तैयारी में हैं कि अपनी अलग पार्टी तक बनाने का ऐलान कर दिया है। खुद पार्टी बन लिया सरे 22 दिसंबर 2025 ये मेरा पार्टी बहरमपुर में टेक्सटाइल मोड़ बोल के जहाँ सारे पार्टी उनको रैली करने का अच्छा ही जगह है, वहाँ 22 में दिसंबर महीना में मैं पार्टी ओपन करूँगा। वो अलग तरह की कोई बात कही होगी। कोई भी धार्मिक स्थान अपना बनाना चाहता है, जैसे हम ही अपना बनाना चाहते हैं, हमारा बन रहा है, उसको रोक लोगे क्या? ये बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। टीएमसी विधायक के बयान पर अब तक पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ नई पार्टी बनाने की बात कही जा रही है। क्या पर्दे के पीछे कोई और खेल तो नहीं चल रहा? कहीं ऐसी सोच तो नहीं कि काम भी हो जाए और नाम भी सामने ना आए? दूसरी तरफ चाहे बाबरी प्लान हो या फिर टीएमसी का घुसपैठिया प्लान हो, बीजेपी का जवाब सुनिए। देखिए, भारत की धरती पर विदेशी आक्रमणकारी के नाम पर एक भी ईंट कहीं भी नहीं रखने दी जाएगी, और जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं वो घुसपैठियों के सब संरक्षक हैं, और घुसपैठियों के खिलाफ पूरे देश में अभियान चल रहा है कि एक भी घुसपैठी भारत में नहीं रहने दिया जाएगा, और उनको चुन चुन करके, उनको खोज खोज करके भारत के बाहर निकाला जाएगा। हमारा तो नारा वही रहेगा, कहीं बाबरी मस्जिद बनता है तो मंदिर वहीं बनाएंगे और रामलला को फिर से लाएंगे। सीधी बात है। ये बाबर कौन था? यहाँ बाबरी मस्जिद क्यों होगा? एक लुटेरा था, और उसके नाम से कहीं होता है कुछ तो फिर सोचा जाएगा आगे क्या करना है। हम लोग कोई भी धर्म को छोटा बड़ा नहीं, सब धर्म को सम्मान करते हैं। टीएमसी का एक खेल कोई नया नहीं है। पहले भी कई बार खास वोट बैंक को खुश करने के लिए ऐसे नैरेटिव सेट किए गए हैं, लेकिन सवाल है कि जहां एक तरफ एसआईआर हो रहा है और दूसरी तरफ राम मंदिर के शिखर पर पताका लहराने की तैयारी हो रही है, क्या इसीलिए जानबूझकर इस वक्त को चुना गया है? आखिर बाबरी मस्जिद का नाम लेकर टीएमसी किसके सेंटिमेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रही है, किसके तुष्टीकरण की कोशिश कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो आप सोचिए कि फिर तो सवाल पूछा जाएगा ना कि हिंदुस्तान में बाबर आखिरकार किसके दिल में बसता है? देश एक बार फिर से अहम मोड़ पर है, और इसलिए मैं अहम मोड़ की बातचीत कर रहा हूं कि राम मंदिर को लेकर आंदोलन लंबे सालों तक चला, 500 सालों तक चला। राम मंदिर बना, अदालत के आदेश से बना, प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। अब मंदिर का भवन पूरी तरीके से तैयार है, पहले दूसरे तल 9 शिखर बनकर तैयार है, और शिखर पर धर्म ध्वजा स्थापित होनी है, और उसके बीच फिर से बाबर प्रेम जगाने की बातचीत हो रही है। मैं आपका परिचय पहले आज के मेहमानों से करवाता हूं। एहसन शेख भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु, शुभांकर भट्टाचार्य जी पॉलिटिकल एनालिस्ट टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, तारिक अहमद लारी जी सपा के नेता हैं, तलहार रशदी राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के प्रवक्ता हैं, और मोहम्मद नफीस अंसारी हैं एमआईएम के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लारी साहब, आपसे शुरू करता हूं, और पहला सवाल यही है कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि हुमायूं कबीर कुछ और बात कहना चाहते थे। क्या बात कहना चाहते थे, जरा समझाइए। भाई उनके लिहाज से क्या बात होगी, मैं उनके दिमाग की तो बात नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हुमायूं कबीर जो कहना चाहते हैं मेरी समझ से भी परे वो क्या कहना चाहते हैं। कौन सी बाबरी मस्जिद, कैसी बाबरी मस्जिद, और बंगाल में कौन सी बाबरी मस्जिद, पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है। अयोध्या में एक बाबरी मस्जिद थी जिसको खत्म कर दिया गया, जिसको तोड़ दिया गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आ गया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के वो करते हुए जजमेंट भी दे दिया, वहाँ राम मंदिर भी बन गया। अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूँ, ये दूसरे जिना बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुस्लिम तबका जो है इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा, और मुसलमान इस समय अपने काम धंधे में लगा हुआ है,
अपने आप को डेवलप करने में लगा है, तो मंदिर और मस्जिद के चक्कर में नहीं है। एक तरफ मोदी जी मंदिर मंदिर चिल्लाते हैं, दूसरी तरफ इनके जैसे लोग मस्जिद मस्जिद चिल्लाते हैं, रोजगार की बात नहीं करते हैं। रोजगार की बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लारी भाई आप मुझे वाकई में कह रहा हूँ, जितने गेस्ट मेरे पास जुड़ते हैं उनमें से सबसे ज्यादा आप मुझे कई बार आश्चर्य कर देते हैं। कई बार आप मुझे आश्चर्य में डाल देते हैं, कई बार आप सरप्राइज करते हैं अपनी बातों से। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कोई भी अपना धर्म स्थल बनाना चाहता है, जैसे मैं इटावा में बना रहा हूं, बीजेपी हर धर्म के खिलाफ है। तो वो तो उनकी राय में तो जो मुझे मोटा मोटा समझ में आ रहा है कि उनको नहीं लग रहा है कि हुमायूं कबीर ने कुछ गलत कहा होगा। अरे हुमायूं कबीर साहब जो बनाना चाहते हैं बनाए ना, वो किसी भी नाम से बनाए, जो मस्जिद बनाना चाहते हैं बनाए। मैं कोई मस्जिद बनाना चाहता हूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे जो मस्जिद बनाऊं, लेकिन जबरदस्ती कहूं कि मैं अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद बनाऊंगा तो वो बाबरी मस्जिद उसी जमाने में बनी थी जो निस्तनाबूत हो गई। अब दूसरी बाबरी मस्जिद नहीं बन सकती है, आप उसको कोई नाम दे दे। हम ही ने अपने दादा परदादा के नाम से कॉलेज खोला है, खुदैजा बीबी मखदूम बख्श। अब मेरी मर्जी है, मैंने खोला है, मेरी मर्जी है, मैंने खुदैजा बीबी के नाम से क्या नाम है मस्जिद भी बनाई है, उसमें कौन सी बात है भाई। लेकिन ये जबरदस्ती की अयोध्या वाली बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, नहीं, ठीक। तो ऐसे लोगों को कहूंगा कि दे आर मेंटली सिक है। वो रोजगार की बात करो तो ज्यादा बेहतर है। बहुत सही बात आपने कही। और तारीख भी 6 दिसंबर रखेंगे, तारीख भी वही रखेंगे। मैं बिल्कुल लारी साहब आपकी बात से सहमत हूँ। तलहार रश्दी, यही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। तारीख लारी की तो बात बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी धर्म स्थल का कोई भी इबादत गाह बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कहीं बनवाए, कोई मंदिर मस्जिद बने, लेकिन जानबूझकर तारीख वही रखेंगे, फिर बाबर के प्रेम की बातचीत करेंगे, फिर तो सवाल उठेंगे कि आप करना क्या चाहते हैं। भाई एक एमएलए है, वो एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं कोलकाता में, अगर बाबरी के नाम से ही बनवाना चाहते हैं तो उसमें हरज क्या है। ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, कानून के खिलाफ है, किसी धारा के विरुद्ध है, देश की किसी तरह से लोकतंत्र के विरुद्ध है, नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आए, किसी मुसलमान ने एतराज किया? नहीं किया। अब फिर वो 25 तारीख को जाने वाले हैं राम मंदिर के कार्यक्रम में। अब ये आप क्यों नहीं सवाल करते मोदी जी से कि वो किसी और मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं जाते, कोई और मंदिर क्यों बनाते, क्यों अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित मसला था वहीं पे प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, वहीं पर करेंगे। तो सवाल अगर आपको एमएलए साहब के बाबरी मस्जिद बनवाने पे है तो अरे विवादित मसला नहीं है तलहार रश्दी, यही दिक्कत है फिर आपको। तलहार रश्दी, यही दिक्कत है, अब ये जगह विवादित नहीं रह गई है, कोर्ट का फैसला आ चुका है। और आप अगर कहेंगे मस्जिद कोई भी बनाए, कहीं बनाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नाम वही बाबरी का लेकर आएंगे, बाबर का प्रेम जगाएंगे और तारीख भी 6 दिसंबर रखेंगे, तो सवाल उठेंगे। और सवाल वही उठेंगे जो तारीख लारी कह रहे हैं कि मेंटलिस्टिक है ऐसे लोग। अरे सर, मेंटली आप प्रेजुडिस आप हो गए हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित है, इसलिए आप पीड़ित है। बाबर कैसे पता उस बेटे पे बना रहा है? बाबर 100 लोगों का होता है। बाबर नहीं, हम कहाँ पूर्वाग्रह से ग्रसित है? मैं पूर्वाग्रह से ग्रसित हूँ। समाजवादी पार्टी के नेता तारिक अहमद लारी है, वो बात कह रहे हैं, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं हुए। मैं सवाल पूछ दिया तो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गया। क्या बोला तारिक साहब के सेठ अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट बोला कि कोई भी मस्जिद बना सकता है। क्यों अखिलेश यादव जी ने बोला कि नहीं बोला? अब तारिक साहब यहाँ अल्ट्रा सेकुलर बनना चाह रहे, बने, उनकी दिक्कत है। वो किसी को अल्ट्रा, अरे तलहार रश्दी, मैं भी कह रहा हूँ कोई भी तलहार रश्दी, फिर आप गलत समझ रहे हो भाई। सुनो तलहार रश्दी, सुनिए तलहार रश्दी, कोई मस्जिद के खिलाफ नहीं है। मैं कह रहा हूँ जितनी मस्जिदें बनानी हो बनाइए, जितने मंदिर बनने हो बनाइए, लेकिन जो बात लारी साहब कह रहे हैं कि नाम भी वही रखेंगे, तारीख भी वही चुनेंगे, फिर सवाल उठता है कि आप चाहते क्या। अरे लारी साहब के अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं? लारी साहब अपने अध्यक्ष जी के हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से। उनको अल्ट्रा सेकुलर बनना, अल्ट्रा कम्युनल बनना उनकी मर्जी, सबका अपना पक्ष। मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि उस मस्जिद, जो मस्जिद निर्माण की वो बात कर रहे हैं, उस पर ना कोई विवाद है न कुछ है, जो एक कानूनी तरीका को बनाएंगे। तला भाई, अगर हम मंदिर की बात करेंगे तो हम कम्युनल हो जाएंगे क्या? अगर हम मंदिर की बात करेंगे तो कम्युनल हो जाएंगे, मस्जिद की बात करेंगे तो सेकुलर हो जाएंगे? क्या बात करना चाहते हैं? अरे जवाब देने दीजिए। अरे भाई, मैं आपका सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि मैं क्या हो रहा हूं। आप मुझे ये जवाब दीजिए कि अगर बात करेंगे मंदिर की तो हम कम्युनल हो जाएंगे क्या? क्या मैं कम्युनल हो जाऊंगा? तारिक अहमद लारी अगर मंदिर की बात करेगा तो कम्युनल हो जाएगा? दिक्कत है। अरे मेरे भाई, ये बताइए कि अगर तारिक अहमद लारी मंदिर की बात करेगा तो कम्युनल हो जाएगा क्या?
जब आपका दो चेहरा आप लोगों का, जब जरूरत पड़ती है तो आप क्रिमिनल हो जाते हैं। अरे भैया वो तो मैं भी कह रहा हूँ, जो चाहे वो बनाए। सबसे बड़ी अरे मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो अगर बताइए बाबर की कहकर बनाएंगे कि जो अयोध्या में चोरी कही है उसके एवज में बना रहे हैं, तो ये मुसलमान सुनने को तैयार नहीं है। वो आपके जैसे कट्टरपंथी वाले बात करेंगे। अरे कट्टरपंथी आप हैं, बात नहीं करेंगे। कट्टरपंथी के नेता बन के मुसलमान 99% ये रहने दीजिए, बात नहीं करते जनाब। कट्टरपंथी आप लोग हैं, बिना वजह हर मसले को मुद्दा मत बनाइए नेतागिरी चमकाने के लिए। बात करेगा नेतागिरी चमकाने के लिए हो जाएगा क्या? जी नहीं, जो सच है तारीख अहमद लारी की अगर हिम्मत है। अच्छा एक मिनट लारी साहब एक मिनट लारी भाई एक मिनट तलार रश्दी सुनिए। आपको लगता है कि तारिक अहमद लारी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं, तो आप यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं? प्रोपेगेंडिस्ट बन रहे हैं, आप रहनुमा बन रहे हैं कौम के, आप ठेकेदार हैं क्या? आपके पेट में मरोड़ हो रही है, आपने ठेकेदारी ले रखी है क्या? हकीकत बोल रहे, ठेकेदारी नहीं, जो सच है वही। नहीं मेरे पेट में कोई मरोड़ नहीं हो रही है, मैं तो कहता रहा हूँ कि मस्जिदें बनाइए, किसने मना किया है? लेकिन तारीख वही रखेंगे, नाम वही रखेंगे। बाबर आपके लिए आदर्श है? नहीं पड़ता, जो सच है। तलार रश्दी इस देश में कौन आदर्श होगा? इस देश में महाराणा प्रताप आदर्श होंगे, लक्ष्मीबाई आदर्श होंगी, या बाबर आदर्श होगा? एक सवाल कर लीजिए राकेश। बाबर आपके दिलों में बसता है? बाबर कौन? बाबर की बात हो रही है, आपको कैसे पता? अकबर के बाद बाबर की बात हो रही है, आप पहुंच गए अकबर की। आप लोग असल में मुगल राजाओं से बुरी नहीं, आपको कैसे पता है कि किसकी बात नहीं हो रही है? आप थे क्या बाबर के जमाने में? ऑब्सेस है, हम नहीं ऑब्सेस है। किस बाबर की आपको कैसे पता? तारिक लारी को कैसे पता किस बाबर की बात हो रही है? भाई मैं ऑब्सेस नहीं हूँ, मैं मुगल सुनिए, मैं किसी भी आक्रांताओं को 2 कौड़ी का भी भाव नहीं देता हूँ। आप इस बात को समझिए, मैं किसी भी आक्रांता को 2 कौड़ी का भी भाव नहीं देता हूँ। आपकी बातचीत आप समझ लीजिए। मैं इस देश में कलाम को आदर्श मानूंगा, हमीद को आदर्श मानूंगा। मेरे लिए आप ज्यादा प्रिय हो सकते हैं, कोई आक्रांता आदर्श नहीं हो सकता मेरे लिए। एक बात आप जान लीजिए, पूरे नवभारत टाइम्स को आपको चैलेंज करता हूँ, एक गैर मुस्लिम आक्रांता का नाम बताइए। अगर आप पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा। क्या इस देश में गैर मुस्लिम आक्रांता नहीं आए? क्या गैर मुस्लिम लुटेरे नहीं आए? सिर्फ मुगलों से, सिर्फ मुस्लिम नाम से आपको दिक्कत है, परेशानी है? कोई मुसलमान तो कौन उसको आदर्श मानता है? मुस्लिम तो आक्रांता नहीं। सुनिए तलार रश्दी सुनिए। इस देश में जितने भी तलार रश्दी सुनिए, इस देश में जितने भी गैर मुस्लिम आक्रांता आए ना इतिहास में, उसको कोई बैठकर यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है आपकी तरह। अरे तो नाम बताइए। मैं किसी भी आक्रांता, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ, किसी के साथ नहीं खड़ा हूँ। आप हैं जो बाबर के साथ खड़े हैं, ये आपको बात नहीं समझ में आ रही है। एसएस सिंह आऊंगा सर, और वो भी नाम ले लूंगा, मुझे कोई गुरेज नहीं है, वो कोई गुरेज नहीं है। आइए, डिबेट तो अभी शुरू हुई है। एसएस सिंह तलार रश्दी को मैं तो तारिक अहमद लारी की तारीफ करता हूँ उनके स्टैंड के लिए, लेकिन सवाल यह है कि फिर तलार रश्दी जैसे और हुमायूं कबीर जैसे लोग चाहते क्या है? बाबरी मस्जिद राकेश जी, बाबर तो छोड़ दीजिए, बाबरी तो छोड़ दीजिए, मस्जिद तो छोड़ दीजिए, एक छोटी सी ईंट भी रख के कह दीजिए दिखा दें, होगा क्या? ऐसा नहीं होगा। जब राम आए जैसे ताड़का खत्म हो गई, मारीच और सुबाहु खत्म हो गए ना, वैसे बाबर वाले भी खत्म हो गए, बाबरी मस्जिद भी खत्म हो गई, और ये जो बाबर को मानने वाली विचारधारा है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। जानते हैं, धर्म संसद हुआ था और कहा गया था, इसी भारत में कहा गया था कि अब भारत में जो है ना, वो राम वाले जग गए हैं, और राम के रहते बाबर का कोई स्थान नहीं है। ये तो राम का देश है ना, इनको बताइए भाई, यहाँ रहना है तो भारत के संविधान को मान के रहना होगा, राम को मान के रहना होगा। अब बाबर कहाँ से आ गया भैया? आप एपीजे कलाम साहब का नाम लेने में दर्द हो रहा है आपको? एपीजे कलाम साहब भारत के नहीं रहने वाले हैं। वीर अब्दुल हमीद का नाम ले लेंगे तो दर्द हो जाएगा आपको। तालिबानी मानसिकता लेकर यहाँ पर आए हैं, हो नहीं सकता है। कितने का हम कर पाएंगे क्या? बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, बाबर ने भी प्रयास किया भारत को विध्वंस करने के लिए, कर पाए क्या? बाबरी विध्वंस हो गई, बाबर विध्वंस हो गया, विचारधारा। तलार रश्दी, आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, अभी रुक जाइए जरा, सुनिए। एसएस को यहाँ पर रेडियो ऑन करने के लिए नहीं बुलाया आपको, तो अपनी बारी में, अरे चैलेंज खेलना है आपको यहाँ पर कोई गेम खेलना है, वो भी खिलवा देंगे, रुक जाइए। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ रुक जाइए, सुनिए पहले एसएस राकेश जी कहाँ बनाना चाहते हैं? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के लोग नहीं रहते हैं क्या? भारत के लोग नहीं रहते हैं क्या? राष्ट्रवादी लोग नहीं रहते हैं क्या? भारत में है पश्चिम बंगाल, किसी दूसरे देश में नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ मस्जिद छोड़ दीजिए, एक ईंट साहब हाथ में लेकर दिखाइए ना कि ये ईंट हम बाबरी मस्जिद के लिए लेकर जा रहे हैं ना, वो ईंट बचेगी, ईंट का ईंट भी मिल जाएगा, और जिस हाथ में वो ईंट पकड़ी जाएगी ना,
वो हाथ भी नहीं बचेगा भाई। ये बदलता हुआ भारत है, ये बाबर वाला भारत नहीं है जो तलवार की ताकत से चलता था। ये संविधान की ताकत से चलने वाला देश है। और तीसरी बात मैं कहूंगा, अरे कहां से बदलेंगे जब लग रहा है SIR के मुद्दे पर लेकर आई, लग रहा है कि अब चुनाव हार जाएंगे, फिर किसी मुद्दे पे गए तो लगा चुनाव हार जाएंगे, तो आप बाबर के और मकबरे में घुसने का कार्य कर रहे हैं। शौचालय, जहां बाबर जिस देश का रहने वाला है ना, उस देश में बाबर के नाम से शौचालय भी नहीं है। अब बाबर वाले पता नहीं भारत में कौन हो गया, आप बाबर को मानने वाले हैं। मैं आता हूं SS सिंह, ये चर्चा ही जहां से शुरू हुई है, SS सिंह, ये चर्चा ही जहां से शुरू हुई है। तलहार जी, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई, ये रेडियो मत ऑन करिए। एक तो मैं खुद बाहर हूं, तो आप लोगों की आवाज ओवरलैप करेगी, मैं सुन नहीं पाऊंगा कि कौन क्या बोल रहा है। तो रुक जाइए तलहार रश्दी, रुक जाइए। मैं सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर किसी को बीच में कुछ काउंटर करना है तो 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाइए। वो ज्यादा बोले जिसकी बारी है। अब शुभंकर भट्टाचार्य, ये कहानी शुरू कहां से हुई? ये कहानी शुरू हुई कि आपकी पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने एक बयान दे दिया कि भाई बाबरी ही करेंगे, मस्जिद बनाए, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना होनी चाहिए, लेकिन 6 दिसंबर की ही तारीख चुनेंगे। तो आपको लग रहा है कि ये घुसपैठिए भाग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये कुछ प्रोपेगेंडा तो शुरू करना पड़ेगा कि उकसाऊ पॉलिटिक्स हो सके। राकेश जी, सबसे पहले मैं एक बात कह दूं कि मैं यहाँ पे एज ए TMC, आपने खुद इस पर राजनीतिक विश्लेषक रखा है, जहाँ मैं बिल्कुल बात उसी पक्ष से रखूंगा, क्योंकि जहां पे मुझे ठीक लगता है मैं वो बात कहूंगा। बात यहाँ पे TMC बीजेपी की नहीं है। मैं एक मेन बात बता दूं, मतलब पता नहीं क्यों हम लोग इस चीजों पर एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। देखिए, बेवकूफ नेताओं का कोई कॉपीराइट अगर होता तो क्या बीजेपी ने ले रखा है? नहीं, बेवकूफ नेता हर जगह हो सकता है, कहीं भी कुछ बोल दिए, कुछ भी सोच लिया, कर लिया। वो TMC में भी है साथ। अगर भाई अब हुमायूं कबीर, उनके पिताजी का नाम अगर बाबर है, उनके नाम पर अगर वो कुछ बनाना चाहते हैं, बनाए। आप अपने घर का नाम राम मंदिर रख देंगे तो क्या राम मंदिर हो जाएगा? नहीं होगा। और अगर राम मंदिर बनाने से अगर बीजेपी को फायदा मिल गया होता तो फिर तो भाई हुमायूं कबीर भी सपना देखते रहे, उनको भी ये चीज का फायदा मिलता है। क्या करते हैं ममता बनर्जी को? दुर्गा पंडाल ही बुरा लगता है, दुर्गा विसर्जन ही बुरा लगता है, सरस्वती पूजन ही भी बुरा लगता है, रामनवमी ही बुरी लगती है। भाई इमामों को तो पुरस्कार देती है ना, इमामों को तो पुरस्कार देती है, हिंदुओं को क्या दिए? आप सीधे सीधे कहिए ना, आप सीधे सीधे कहिए कि ममता बनर्जी जो हिंदुओं पे अत्याचार कर रही है वो सही है, ममता बनर्जी जो पूजा प्रतिष्ठानों पर प्रतिबंध लगाती है सही है। आप कहिए जो हिंदुओं की हत्याएं होती है, जो आपके ममता बनर्जी के पार्टी के लोग कहते हैं कि हमारी जनसंख्या बढ़ गई है, अब मार के भगीरथ में फेंक देंगे, आप कहिए कि वो सही। आप कही नहीं पा रहे, आप बता नहीं पा रहे, लेकिन आपको भी बताना चाहूंगा, राम के देश में बाबर का कोई काम नहीं है, भारत देश में बाबर का कोई काम नहीं है। राम को मानने वाले शुभंकर भट्टाचार्य, एक मिनट शुभंकर भट्टाचार्य, ये बात आपने ठीक कही, ये बात आपने ठीक कही, जो बात आपने कही, लेकिन मैं तो फिर ये पूछ रहा हूँ कि जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, हुमायूं कबीर पिछले 1 साल से बोल रहे हैं, क्यों नहीं पार्टी ने उठाकर निकाल कर फेंक दिया कि ऐसे आदमी का हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है, तो इमेज खराब कर रहा है, ये देश में गलत तरीके की बहस शुरू कर रहा है, ये गलत शुरुआत कर रहा है, गलत ट्रेंड डाल रहा है। देखिए, या तो राकेश जी आप बोलेंगे, जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा तुरंत SS सिंह जी बोलने लग जाएंगे। मेरी बारी आने दीजिए तो मैं आराम से फिर अपनी बात रखूं। नहीं, अभी आप बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। मैंने पहले ही कहा कि बारी बारी से बोले आप लोग, बोलिए। देखिए, एक मैं वो बात कर सकता हूँ जो एक शिक्षित मस्तिष्क में जो बात आ सकती है, मैं उस बात को मैं बता सकता हूँ, ठीक है ना। हुमायूं कबीर अपने तरफ से क्या बोले? हुमायूं कबीर ने एक और बात भी कही कि वो एक नया पार्टी भी बनाने जा रहे हैं। वो नया पार्टी बनाई इसलिए रहे, जरूर उसको TMC का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा तभी वो नया पार्टी बना रहे, नहीं तो वो सीधे सीधे बोलते कि भाई दीदी का सपोर्ट प्राप्त है, दीदी ने कहा हम भैया इसको लेकर आगे चलना चाहते हैं। नई पार्टी की बात यहीं पे आ रही है, कहीं ना कहीं। शुभंकर भाई, मुझे पता था कि आप ये बात कहेंगे और आप ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि वो एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, लेकिन शुभंकर भट्टाचार्य पिछले 1 साल से, इसीलिए मैंने सवाल में ऐड कर दिया, पिछले साल दिसंबर में उन्होंने ये बात कही थी, करीब 1 साल होने जा रहा है, अब वो पार्टी की बात कर रहे हैं, निकाल देना चाहिए था, अभी भी नहीं निकाला जा रहा है। जब वो आदमी खुद कह रहा है कि मैं नई पार्टी बना लूंगा, अभी भी मेरी जानकारी में तो नहीं है कि TMC निकाल रही है। जो जिस प्रॉपर्टी पर वो अपने ये बाबरी मस्जिद लगाने की बात कर रहे हैं, SS सिंह प्लीज, SS सिंह बोलने दीजिए इनको, एक बार शुभंकर की बात आने दीजिए। देखिए, मैं पहली बात एक बात बता दूं, क्या वो जो बाबरी मस्जिद जो वहां पे है, अब बाबर की बात हुमायूं नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? मुझे नहीं पता वो कहां से किस जगह की बात करते हैं। वो जिस जमीन की बात कर रहे हैं, क्या उसको सरकार ने दिए ना? वो सरकारी जमीन की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो पैसे की बात कर रहे हैं, जो उसमें क्या उसको फंड TMC ने दिए ना? ऐसी कोई बात नहीं हुई है। अब वो साल भर से वो क्या बड़ा रहे हैं अपने मन में, किस चीज को कर रहे हैं? उनको पार्टी से अगर सपोर्ट मिला होता
तो वो सीधे सीधे बात को फिर वो कहते हमारी पार्टी हमारे साथ खड़ी है और पार्टी चारों तरफ से आके कहती। लेकिन फिलहाल मैंने ममता बनर्जी से या और किसी भी नेता से, टीएमसी के नेता से मैंने ये नहीं सुना। ये बात सिर्फ वो अकेले एक जगह खड़े होकर कह रहे हैं और इस सपने के साथ कह रहे हैं कि ये उनके लिए अगर होगा। न राम मंदिर तो चुनाव का फायदा बीजेपी को दे पाई और न ये हुमायूं कबीर को वहां पे दे पाई। ये बेवकूफी की बातें हैं। अच्छा रुकिए शुभांकर, मैं फिर कह रहा हूं, शुभांकर भट्टाचार्य, मैं फिर कह रहा हूं, पार्टी का नहीं सपोर्टर तो निकाल देना चाहिए। पार्टी एक साल से अगर इस तरीके की बात सुनकर कान में रुई डालकर अगर बैठी हुई है तो फिर सवाल उठेंगे ना। आपने ठीक कहा कि कोई औपचारिक तौर पर बयान नहीं आया तो निकाल देना चाहिए था। अच्छा, ऐसे आदमी को नहीं निकाल रहे जो खुद कह रहा है कि पार्टी बना लेंगे। अच्छा देखिए शुभांकर, कुछ लोग यहाँ कोलकाता से आए हैं, चूंकि राम मंदिर है, आप लोगों ने दर्शन कर लिया? नहीं, अभी करने जा रहे हैं। यहाँ का स्वर्ग हम लोग आज ही आए, कलकत्ता से आए हैं और श्री राम दर्शन के लिए, और हम लोग यही बगल में रहते हैं, लेकिन आए हैं कलकत्ता से। हम लोग कलकत्ता ही रहते हैं। कलकत्ता ही रहते हैं सभी लोग कलकत्ता से आए हैं। आप अच्छे समय पर आए। मैं कलकत्ता से ही जुड़े टॉपिक पर डिबेट भी कर रहा हूँ। अच्छा। आप वहाँ के टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर, नाम सुना है आप लोगों ने? हुमायूं कबीर एक टीएमसी के विधायक हैं। वो कह रहे हैं कि 6 दिसंबर की तारीख चुनी है, बाबरी मस्जिद वहां पर बेलडांगा जगह है पश्चिम बंगाल में, बाबरी फिर बनाएंगे। वो देखिए, टीएमसी का वहाँ का हालत ठीक नहीं है। हाँ, वो कुछ भी बड़बड़ा के बोल रहे हैं। हाँ, यही बात है मेन। लेकिन क्यों ऐसा बोल रहे हो? पता नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं जानती। बारे में हम लोग को जानकारी नहीं है, लेकिन वो घबरा गए। बस एक ही बात है, घबरा गए। टीएमसी वाले घबरा गए। उन लोग सारे उन लोग दोस्त रहे हैं सर, दोस्त रहे हैं। वो हम लोग इंडिया का खाते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, बाबर का खाते हैं उन लोग। अच्छा चलिए शुभांकर, ये सुना होगा आपने। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, ये अलग बात है तलहार रश्दी की लाइन नहीं भाई, दिक्कत क्या है? हमको तो बाबर ही बहुत प्यारा है, बाबर जपेंगे और किसी का नाम नहीं याद आएगा। तारीख भी 6 दिसंबर ही जपेंगे, फिर कहेंगे आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? पांडे जी सीधा सीधा ये चाहते हैं देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान की लड़ाई हो। इनको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, नरसंहार करने की तरफ ले जा रहे हैं। और टीएमसी की राजनीति नरसंहार से ही शुरू होती है। लगातार एक के बाद मुर्शिदाबाद से लेकर हर जगह देखे कटाई। और वही पार्टी चाह रही है कि अब जो उनकी धरती जमीन से निकलती चली जा रही है, पैरों के नीचे से धरती निकलती चली जा रही है ना, वही बलवा कराना चाहते हैं। ये केवल एक वास्तविक तौर पर ये वो एक फॉर्मूला लेकर आए हैं कि देश में बलवा कराओ, बंगाल में बलवा कराओ, और बलवा कराने के बाद हिंदुओं को पुनः डराने का प्रयास किया जा रहा है। अरे जो बाबरी मस्जिद का कंकड़ तक नहीं बचा, उस ढांचे का कंकड़ तक वहां पर सफाई कर दी गई, तो ये बाबर का नाम लेने वाले भी नहीं बचेंगे। इस बात को साफ साफ समझ लेना चाहिए। ये देश राम का है, बाबर का यहाँ कोई काम नहीं है। और जो बाबर का साथ देने वाले हैं उनका वही हाल होने वाला है जो उस ढांचे का हुआ था। जिस प्रकार से हिंदू जब जागता है तो जिस प्रकार से कार सेवा करके सफाई कर देता है, नामो निशान मिटा देता है, तो अब साफ साफ समझ में आ रहा है कि टीएमसी जैसी पार्टियों का और भी बहुत सारे जो चट्टे बट्टे हैं उन सब की इसी प्रकार से सफाई होने वाली है, जैसे गधे के सिर से सिंग गायब हो जाते हैं। और ये औचित्य है, लेकिन ये फॉर्मूला इनका है बलवा कराने का, नरसंहार कराने का। आचार्य विक्रमादित्य जी, मैं आचार्य विक्रमादित्य जी सुनिए, मैं नहीं चाहूंगा कि इस प्लेटफॉर्म से कोई भी किसी तरीके की कोई ऐसी बात कहे कि उसका गलत मैसेज आए, किसी तरीके की उकसाऊ बात की। मैं सभी को यहाँ पर बैठे कह रहा हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आपसे भी इस बात को लेकर मैं उम्मीद कर रहा हूँ और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात पूछ रहा हूँ कि आखिरकार ये बात छेड़ी क्यों गई? घुसपैठिए भाग रहे हैं, वोटर सत्यापन चल रहा है, तो क्या ये इसलिए कहा गया कि ये वोट बैंक का खेल खेला जा सके? क्या इसलिए बैकडोर से? क्योंकि जो शुभांकर भट्टाचार्य कह रहे हैं कि टीएमसी तो सपोर्ट नहीं करी तो निकाला भी नहीं, तो लोग कह रहे हैं कि बुलवाया जा रहा है। अरे बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती, कोई सपोर्ट, पूरी सपोर्ट मिल रही है, टीएमसी की पूरी सपोर्ट है। लगातार इस बात पे एक के बाद एक बयान आए जा रहे हैं और इनको पता है कि मुस्लिम जिस प्रकार से एक पोलराइज करने का चाहते हैं और टीएमसी का डबल खेल है, हिंदुओं को भी साथ रखना चाहते हैं और मुसलमानों को जिस प्रकार से स्थिति समा रहे हैं, इनको मुसलमान वोट बैंक भी इनका टूटने को तैयार है। और उसका प्रत्यक्ष उदाहरण बिहार में है। बिहार में देख चुके हैं कि किस प्रकार से हिंदू अब एक हो रहा है और वहां केवल सहारा बंगाल के अंदर अब मुसलमानों का है, उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन मुसलमान जानता है। आज मेरी इस आपकी जब ये बताया कि बाबरी मस्जिद के बारे में, मेरी कई मुसलमानों से बात हुई,
बोले पागल हो गए हैं, ना तो मुसलमान बाबर के साथ खड़ा है, इनको समझ में आना चाहिए मुसलमान बाबर के साथ। नहीं, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बाबर के साथ नहीं खड़ा है। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। जो लारी साहब ने बात कही, जो आप कह रहे हैं, यही इस देश के मुसलमान भी बोल रहे हैं। लेकिन नफीस अंसारी, मैं आपसे भी ये पूछता हूं, आपकी पार्टी क्या सोच रही है, क्या लाइन है आपकी इस बारे में? देखिए, सुबह से मैं इस रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए हूं और अफसोस की बात यह है कि किस मंशा से उसने ये बात कही है और उस मंशा का इस प्लेटफॉर्म में बैठकर कुछ लोग समर्थन करें, ये मेरे लिए बहुत हैरान वाली बात है। मैं इस देश का युवा हूं और इस देश में मुसलमान क्या चाहते हैं मैं आपको बता सकता हूं। मैं खुद कोलकाता का हूं और मैं ये आपको बता सकता हूं कि उसकी मंशा क्या है। देखिए, पिछले 15 साल से ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने वेस्ट बंगाल के लिए और वेस्ट बंगाल के मुसलमानों के लिए कुछ काम नहीं किया है। आपको हैरानगी होगी उस बात की कि 15 साल पहले ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल के मुसलमानों से कुछ वादा किया था, चाहे वो उर्दू लैंग्वेज को लेकर के हो, मुसलमानों को आरक्षण लेकर के हो या फिर उनका रोजगार का लेकर के हो। अब 15 साल में चूंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं है तो राजनीति कैसे होगी, कैसे उनको वोट मिलेगा? मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए ममता बनर्जी जी और उनके मुस्लिम नेता ऐसी बेतुका बयान दे रहे हैं। और सुनिए, ये जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात आज पश्चिम बंगाल की सरजमीन पर करे, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि मुस्लिम समाज खुश हो। लेकिन मैं भारतीय मुस्लिम युवा होने के नाते आपसे कहता हूं कि हमारा राजनीतिक मुद्दा मंदिर मस्जिद कभी था ही नहीं। हमें पश्चिम बंगाल में स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, अस्पताल चाहिए, रोजगार चाहिए। आज मुस्लिम इलाकों में जितने स्कूल हैं वहां पर टीचरों की कमी है, आप उसको भरो तो मुसलमान आपको वोट देगा। अब मस्जिद बनाकर वोट मांगने की बात कर रहे हो। मैं ममता बनर्जी जी से कहता हूं कि ऐसे नेताओं को पार्टी से निकाल बाहर फेंकिए, क्योंकि हमें ऐसे मुस्लिम नेताओं की जरूरत नहीं है। और वो उस नेता के समर्थन करती हैं। ममता बनर्जी जी तो राम मंदिर का समर्थन करती हैं, राम मंदिर का उन्होंने समर्थन किया है। तो जो बंगाल की चीफ मिनिस्टर है वो राम मंदिर का समर्थन कर रही है, मुसलमानों के दिलों पर खंजर भोंक रही है, और जो उनके नेता है वो कहते हैं कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे। यह सब कुछ बंगाल के मुसलमानों को मूर्ख बनाने की एक प्रक्रिया है। और मैं खुद कोलकाता में रहता हूं, इसीलिए यह बात मैं समझता हूं, इसीलिए जो जवाब मैं आपको दे रहा हूं, किसी व्यक्ति ने नहीं दिया। बहुत सही लाइन इस डिबेट में खींची जा रही है। पहले लारी जी ने खींची, फिर नफीस भाई आप खींच रहे हैं, अब शुभांकर भट्टाचार्य। मैं यही तो कह रहा था कि अगर आप पार्टी से नहीं निकाल रहे, बावजूद इसके कि साल भर से आदमी बोला जा रहा है। आपकी पार्टी के एक नेता फिरहाद हकीम है, कह रहे हैं कि जो इस्लाम में जन्म नहीं लिया वो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली है। आपके पार्टी के नेताओं की फहरिस्त है भाई, तो फिर तो जो नफीस अंसारी कह रहे हैं कि आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। राकेश जी, ऐसा है कि देखिए, मैं तब से आपके डिबेट में आपने देखा होगा मैं बीच में कभी बोलता नहीं किसी के, मैं लेकिन इस बात को मैं बड़े मजे से सुन रहा हूँ कि आधे से ज्यादा लोग इसमें कह रहे हैं कि भाई ममता बनर्जी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। ये बात हमारे जो बाएं हाथ पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो ये बात कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है ममता बनर्जी। दाहिने हाथ में जो हमारे मुस्लिम भाई बैठे हैं वो कह रहे हैं कि भाई ममता जी जो मुस्लिमों की सोच ही नहीं रही है, वहां की तुष्टीकरण नहीं हो रही ठीक से। तो दोनों में से कोई एक ही व्यक्ति जो है वो सही हो सकता है, दोनों तो सही नहीं हो सकते। अब दूसरी बात रही भाई निकाल क्यों नहीं दिया जा रहा है, ऐसे देखिए बेवकूफी की बात बोलने वाले तो तमाम नेता बीजेपी में भी बैठे हुए हैं, तमाम ऐसी बातें कह जाते हैं जिसमें भाई पार्टी का समर्थन उनको नहीं मिलता है। तो क्या हर बात पे उनको निकाल दिया जाता है? नहीं निकाला जाता है। ये उनकी अपनी अंदरूनी चीजें हैं, वो अपने तरफ से जो डिसीजन लेते हैं, किसी को निकालना है, उनको दिख रहा है व्यक्ति अपने आप से निकल के वहां से अगर हट जाएगा तो निकलने देना। उसी तरीके से भाई बीजेपी भी वैसे प्लान अपनाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हो गया फिरहाद हकीम पर क्या हो गया? कौन अपने प्रॉपर्टी पे क्या बनाता है वो दाएं बाएं वाले क्या बोल रहे हैं, मत जाइए। कौन सही है दाएं बाएं में से वो छोड़ दीजिए। शुभांकर भट्टाचार्य, आप देखिए कि आप जिस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या वो पार्टी सही लाइन पर है? जवाब तो ना में मिल रहा है। अरे बाबा, सही लाइन पर, इसी लाइन पर तो पिछले 10 साल से तो चला ही, राइट? आप तो यही कह रहे हैं ना कि पिछले ममता बनर्जी जो भाई पिछला जो उन्होंने इतने टर्म से जो कंटिन्यूस लड़ती चली आ रही है वो मुस्लिम तुष्टीकरण पर लड़ती चली आ रही है। लेकिन अभी अभी आपके लारी साहब ने भी कहा, आपके AIMM का जो बंधु है वो भी वही बात कह रहे हैं कि भाई मुस्लिम तुष्टीकरण तो हो ही नहीं रहा है। तो अगर मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं है, मौका दीजिए मैं क्लियर कर देता हूँ। नफीस भाई बोलिए नफीस भाई बोलिए। देखिए राकेश भाई, मैं इनको बताता हूँ तुष्टीकरण क्या होता है। ममता बनर्जी हैं ईद के टाइम में, रमजान के टाइम में सर में दुपट्टा लगाकर खुद को मुसलमान दिखाती है, अल्लाह रसूल का नाम लेकर गंदी राजनीति करती है।
इसको कहते हैं तुष्टीकरण की राजनीति। लेकिन जहां पर मुसलमानों के काम की बात आती है तो मुस्लिम इलाकों में स्कूल का पता नहीं, कॉलेज का पता नहीं, अस्पताल का पता नहीं, इलीगल कंस्ट्रक्शन से भरने वाले वही उन्हीं के लोगों का घर टूट रहा है तो उनका कुछ पता नहीं, महंगाई में जूझ रहे हैं हम लोग। तो हमारा जो बेसिक मुद्दा है, हमारा जो शिक्षा, रोजगार और जो हेल्थ का सिस्टम है वो पूरा बिखर चुका है। ये तुष्टीकरण है। अगर भाषण न देके एक टेक्निकल बात पूछूं, और जब काम की बात आएगी तो थाना खोलेंगे, लेकिन आप इसको इसको कहते हैं तुष्टीकरण। और ममता बनर्जी जी पूर्व हिंदुत्व नेता है, लेकिन उनका दिमाग इतना चलता है कि वो राम मंदिर का समर्थन करती है, लेकिन रमजान में आकर अल्लाह रसूल का नाम लेती है। और हम बंगाल और देश का मुस्लिम समाज ऐसी राजनीति का खंडन करता है। जो मुस्लिम समाज को स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। जो धर्म की बात करेगा, अल्लाह रसूल का नाम लेगा। अरे नफीस जी आराम से काहे से अपना पूरा एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, सुनिए ना। अरे आपने कुछ एजुकेशन मैं सिर्फ इतना ही चीज पूछना चाहता हूँ, आप भी शिक्षित लग रहे हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई की होगी ना, आप तो कलकत्ता से, कहाँ से पढ़ाई किया? जी मैंने मोमनाई सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई किया, जो उर्दू मीडियम स्कूल है। उर्दू मीडियम स्कूल, और ये कलकत्ता में पढ़ाई, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में मुस्लिम स्कूल नहीं बना या नहीं? ममता बनर्जी का एहसान से पढ़ाई नहीं किया, वहाँ पर टीचर की कमी थी, मैंने अपने दिल से पढ़ाई किया है। कौन पढ़ाई करता है? छोड़िए, एक मिनट तलहार रश्दी को फिर लाता हूँ। तलहार रश्दी, आप एक मिनट, शुभांकर भाई रुक जाइए, नफीस अंसारी रुक जाइए, रुकिए। तलहार रश्दी, आपके कुछ ज्ञान चक्षु खुले? क्यों 6 दिसंबर की तारीख कह रहे हैं तो विरोध हो रहा है? आप देखिए, यहाँ पर शुभांकर भी कह दिए कि वो गलत बोल रहे हैं, लारी भी कह रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, इधर से नफीस अंसारी MIM जो तो जिनके पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन है, वो भी कह रहे हैं कि कौन आदमी है, क्या ही फालतू का बोल रहा है। आप ही को एक दुनिया ऊपर ठीक लग रहा है। राकेश जी, मुझे बोलने दीजिएगा 30 सेकंड नॉन स्टॉप, बात पूरी हो जाने दीजिएगा। मैंने आपसे कभी ये नहीं कहा कि मैं जो तृणमूल कांग्रेस के विधायक है मैं उनके समर्थन में हूँ। मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो इस बात से है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, ये जो सिलेक्टिव आउटरीच होता है, ये जो पक्षपात वाला आउटरीच होता है, इससे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि एक ईंट लगाकर दिखा दिया तो ये कर देंगे। बोल लेने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। आप बोलने देंगे नहीं, बर्दाश्त ही नहीं है। अरे बोल लेने दीजिए। इतना क्या आपको लग गया? इतना क्यों गठरी खुल गई है? विकास का कोई कार्य नहीं किए हैं, तुष्टीकरण, मजहबी तुष्टीकरण का ये सिर्फ कार्य किए तो करेगी क्या? इस रात ऐसा कार्य करेंगे अभी मुस्लिम भाई ने ये बात कही कि भाई उन्होंने आवाज, बिजली, पानी, हाथ उखाड़ देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य देंगे, राकेश जी से ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे क्या? नहीं तो 10 लाख मस्जिद सुनिए तलहार रश्दी, सुनिए एसएस सिंह, एक मिनट भाई, सुनिए तलहार रश्दी, आपने एसएस सिंह की बात का विरोध किया, नोटिस भी हो गई। सुनिए, आपने लारी जी की भी बात का विरोध कर दिया, नोटिस हो गई। लेकिन थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे सवाल पूछा तो आप ही का तो बाबर प्रेम झलक रहा था। अरे बाबर तो मेरे आदर्श है। 6 दिसंबर की तारीख रखने में क्या बुराई है? आप पहले से बुराई कर देते तो विवाद ही खत्म हो जाता, इस डिबेट में विपक्ष ही नहीं होता। अरे स्टेटमेंट पूरा नहीं होने देते आप, बात स्टेटमेंट पूरे होने देते, काउंटर करिए। मैं ये कह रहा हूँ, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी के MP ने कहा कि अच्छा तो आधा घंटा आपको अलॉट कर दें, आधा घंटा अलॉट कर दें कि तलहार रश्दी की तकरीर सुनिए। राष्ट्रवाद में डिबेट नहीं, आज सिर्फ तलहार रश्दी की तकरीर होगी, और बावजूद इसके की शुरुआत आप गलत लाइन से करें। टाइम पूरी नहीं होने देंगे आप लोग, बर्दाश्त नहीं, सच सुन नहीं सकते, आदत नहीं सच सुनने की। चलिए 30 सेकंड दीजिए, 30 सेकंड अनइंटरप्टेड PCR, किसी को बीच में नहीं आने दीजिए। 30 सेकंड सिर्फ तलहार रश्दी की आवाज, बोलिए। बीजेपी के MP ने वहां पे बोला कि जहां मस्जिद बनेगी वहां पे मंदिर बनेगा, उस पर आपका ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात पे, मैं जानता हूं कि वहां पे जो TMC का MLA है उसकी कुर्सी जाती नजर आ रही है। मुसलमानों का दुर्व्याकरण करने के लिए मोदी जी जीती हुई रणनीति अपनाते हुए मुसलमानों के जज्बात से खेलने के लिए नारा दे रहा है, ये नारा लगा रहा है। पर मुझे दर्द इस बात का, तकलीफ इस बात की कि बीजेपी के MP ने वहीं पे बोला कि हम मंदिर बनाएंगे जहां मस्जिद बनेगी। आपने उस पर डिबेट नहीं किया, उस पर ऑब्जेक्शन नहीं किया। यहाँ भाजपा का प्रवक्ता बोलता है हाथ तोड़ देंगे, ऑब्जेक्शन नहीं, हिंसा फैला रहे। धर्म गुरु बड़े सम्मानित लोग होते हैं, हिंदू बड़ा शांति प्रिय धर्म है, यहाँ धर्म गुरु बोल रहे हैं, उनकी पूरी बात में सिर्फ हिंसा, काट देंगे, तोड़ दिया, बचा देंगे, बर्बाद कर देंगे, हाथ उखाड़ देंगे। अरे धर्म तलहार रश्दी, सुनिए, वक्त इतना ही है। सुनिए, मैंने आचार्य विक्रमादित्य को भी रोका। सुनिए भाई, सुनिए, तलहार रश्दी, वक्त इतना ही है। सुनिए, मैंने आचार्य विक्रमादित्य को भी रोका, और मैं फिर कह रहा हूँ कि इस मंच से मेरा डिबेट किसी धर्म के खिलाफ नहीं होता, ना किसी धर्मस्थल के खिलाफ होता है। मस्जिदें बनाइए जिसको जहां बनाना है,
सही जमीन हो, वैध तरीके से बने, मस्जिद बने, मंदिर बने, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ना होगी। लेकिन जानबूझकर आप तारीख एक रखेंगे, जानबूझकर आप नाम एक रखेंगे, जानबूझकर बाबर प्रेम झलकाएंगे, तो फिर सवाल पूछे जाएंगे। आपने पहली बार जो डिबेट में अब लाइन ली है, यही पहले ले ली होते तो इस डिबेट में आज विपक्षी नहीं होता। तलहर अजीज सिर्फ आपने झंडा उठा रखा था, अब आप कह रहे हैं कि नहीं तो जज्बात से खेल रहे, नहीं तो भड़का रहे हैं। पहले ही बोल देना था, बात ही खत्म हो जाती। और मैं इस मंच से फिर कह रहा हूं, मैं किसी भी पक्ष के खिलाफ किसी तरीके की गलत बातों को ना सुनता हूं, ना इंडोर्स करता हूं, वो किसी की भी बात हो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।